नमस्कार बच्चों, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? ब्राउनियन मोशन जब पार्टिकल कहीं जिग जैग मोशन करता है किसी गैस में, तो उसे हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एवोगैड्रो नंबर का फार्मूला क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर का फार्मूला, एवोगैड्रो नंबर फार्मूला होता है बच्चों n इज इक्वल टू RT अपॉन V GH log n नॉट अपॉन n। और एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है? संख्या होती है 6.08 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कोटि। स्वतंत्रता की कोटि से क्या तात्पर्य है? देखिए, मान लेते हैं कि अगर कोई चींटी ब्लैक बोर्ड पर चल रही है तो वो सिर्फ दो ही दिशाओं में गति कर सकती है, एक तो x दिशा में, दूसरी y दिशा। इसका मतलब ये हो गया कि चींटी की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 3 होगी। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि अगर कोई मक्खी फ्री स्पेस में उड़ रही है तो वो 3 दिशाओं में जा सकती है, 3 दिशाओं में जा सकती है, x दिशा में, y दिशा में, z दिशा में। तो इसका तात्पर्य ये है कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोग इस तरीके से निकालेंगे कि डायरेक्शन से मतलब है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि टोटल डायरेक्शंस कितनी है वो आपको बतानी है। अब इसके बाद है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का समविभाजन। ऊर्जा का समविभाजन हमारा ये कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो गैस के अणु होते हैं उनकी ऊर्जा होती है वो 3/2 kT होती है। तो 3/2 kT जो होती है वो तीनों ही दिशाओं में होती है। अगर किसी एक दिशा की बात करें कि एक दिशा में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वो होगी 1/2 kT। 1/2 kT होगी x दिशा में, 1/2 kT होगी y दिशा में, 1/2 kT होगी z दिशा में। अगर तीनों का हम एवरेज निकालें, तीनों को हम औसत निकालें, तीनों को हम जोड़ दें तो होती है 3/2 kT, जो कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। तो ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, ऊर्जा के समविभाजन का नियम। आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? तो बच्चों, विशिष्ट ऊष्मा का मतलब स्पेसिफिक हीट से है किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब स्पेसिफिक हीट बच्चों स्थिर आयतन पर भी होती है, स्पेसिफिक हीट स्थिर दाब पर होती है। तो जो स्थिर आयतन पर होती है तो उसको स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं।
इसकी परिभाषा यह होती है कि स्थिर आयतन पर किसी गैस के द्रव्यमान किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे हम लोग CV से प्रदर्शित करते हैं। और स्थिर दाब पर किसी पदार्थ के 1 ग्राम के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं। तो CP और CV हो गई। तो CP और CV में रिलेशन क्या होता है बच्चों? तो CP और CV में रिलेशन होता है CP/CV इज इक्वल टू होता है गामा। CP/CV इज इक्वल टू होता है गामा। ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। और विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर कितना होता है? तो CP - CV इज इक्वल टू होता है R। अगर इसको जूल में एक्सप्रेस करना हो तो हम लोग इस तरीके से, ये कैलोरी में है, जूल में सिर्फ R लिखा हो तो R होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो U होता है, ये तो याद रखिएगा, 2 फार्मूले बहुत पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। दूसरा एक फार्मूला और है इंटरनल ऊर्जा यानी आंतरिक ऊर्जा DU बराबर होता है CVDT। DU बराबर होता है CVDT, बहुत पूछा जाता है बच्चों, इसको याद रखिएगा आपको। तो बात करते हैं गामा की, CP की बात करते हैं, CV की बात करते हैं। तो ये देखिए, CP और CV की अगर हम बात करें तो CV इज इक्वल टू होता है जो ऊर्जा होती है वो होती है 1/2 kT। ठीक है ना? अगर N मॉलिक्यूल के लिए है तो इसमें N का मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि N kT होती है। ठीक, अब अगर इसमें हम कैपिटल N का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 nRT। ठीक है ना? ये होता है। अब अगर इसको T की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा DU/dt 1/2 nR। ठीक, और DU इज इक्वल टू होता है CVDT। DU इज इक्वल टू होता है CVDT। तो अगर DU/dt की बात करें तो यानी CV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 nR। ठीक है ना? और CP इज इक्वल टू होता है CV प्लस R। तो CV की जगह 1/2 nR प्लस R, तो कितना हो जाएगा? ये R हो जाएगा, कॉमन लिखेंगे n/2 प्लस 1, ये हो जाएगा CP की वैल्यू। समझ रहे हैं ना? तो इसी प्रकार से CP और CV का रेशियो अगर निकालेंगे, CP और CV का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? डिवाइड कर देंगे आपस में तो कितना मिल जाएगा? 1/2/n, ये मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए हम लोग CP, CV और गामा की वैल्यू को निकालेंगे। तो देखिए, मैं एक करके बता दे रहा हूँ आपको। पहले मोनो एटॉमिक के लिए यानी n इज इक्वल टू आप 1 रखेंगे, तो
सी वी इज इक्वल टू होता है 1/2 NR। तो n कोई मालिक्यूल सिंगल मालिक्यूल है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3 होगी। तो n बराबर बच्चों 3 रखेंगे तो NR होता है सी वी इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 3/2 R। अब R की वैल्यू अगर 2 रख दें तो सी वी की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी प्रकार से सी पी की वैल्यू निकालेंगे तो n/2 + 1 R होती है, तो 3 रखेंगे 3/2 + 1 तो 5/2 हो जाएगी। ठीक है ना, 5/2 हो जाएगा। R तो कितना आ जाएगा, 4.96 कैलोरी आ जाएगा। इसी प्रकार से अब अगर हम गामा की वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करें तो 1 + 2/n होता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 + 2/3 हो जाएगा 5/3। ये कितना हो जाएगा, 1.66 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, सीपी और सीवी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू हमेशा 2 ही रखेंगे। एन की वैल्यू मोनोएटॉमिक है तो एन की वैल्यू 3, डायटॉमिक है तो एन की वैल्यू 5, ट्राइटॉमिक है तो एन की वैल्यू 7 रखेंगे और इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। डायटॉमिक के लिए ये तो हो गई, मोनोएटॉमिक के लिए सारी वैल्यू मैंने आपको लिखा दी हैं। अब डायटॉमिक के लिए लिख लेते हैं। डायटॉमिक के लिए वैल्यू होती है, सीवी की वैल्यू होती है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, सीवी की वैल्यू होती है 4.96, सीपी की वैल्यू होती है 6.94 और गामा की वैल्यू होती है 1.4। इसी प्रकार से ट्राइटॉमिक गैस की अगर हम बात करें तो ट्राइटॉमिक गैस के लिए हम लोग लिखेंगे, ट्राइटॉमिक गैस के लिए हम लोग लिखेंगे CV इज इक्वल टू लिखेंगे 5.96, CP इज इक्वल टू होता है 7.95 और गामा की वैल्यू होती है 1.33। अब बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर गैस का बिहेवियर कैसा होता है। तो देखिए बच्चों, जितनी भी गैसेज हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो, HCl हो, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इनकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो इनकी जो स्पेसिफिक हीट है वो डिक्रीज होती है। तो उसकी डिक्रीज होने की लिमिट क्या है, 3/2R, यानी 3/2R से नीचे नहीं डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3/2R है वो मोनोएटॉमिक गैस की जो है स्पेसिफिक हीट है। इसका मतलब ये हुआ कि लो टेम्परेचर पर सभी गैसें मोनोएटॉमिक गैस की तरीके से बिहेव करती हैं, जिनका की स्पेसिफिक हीट कितना होता है, 3/2R होता है। मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर हम गैसों को ठंडा करते हैं तो उनकी स्पेसिफिक हीट घटती है, अगर गर्म करते हैं तो उनकी स्पेसिफिक हीट बढ़ती है। लेकिन ठंडा करते हैं तो उनकी जो स्पेसिफिक हीट है वो 3/2R तक ही घटती है, जो कि क्या होती है, मोनोएटॉमिक गैस की स्पेसिफिक हीट है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी गैसें कम ताप पर मोनोएटॉमिक गैस की तरीके से ही बिहेव करती हैं, और जिसके लिए स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 3/2R होती है।
तो मेरा ख्याल है कि इसमें किसी को समझने में कोई समस्या नहीं होगी, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।